तो सब कुछ छोड़ दो, है ना। लेकिन जो जिद है ना, उसको छोड़ने की आदत कभी भी मत लाओ, ठीक है। यानी कि ज़िंदगी में अगर हमने कोई चीज़ ठान रखी है या हम सोचें कि कोई चीज़ करना है, अगर करना है तो बस करना है। हमें अपनी जिद नहीं छोड़नी चाहिए। गिरना पड़ना ये सब चलता रहता है। कई बार ऐसा भी होगा, हमें लगेगा यार बस हो गया, बहुत हो गया, अब तो नहीं, आगे नहीं। तो याद रखना कि जब हमें ऐसा लगता है, ये समझो, ये मान के चलो कि उसी वक्त कहीं ना कहीं हम अपनी जिद के, यानी कि जो जिद हमने की थी, जिस जिद पे हम चल रहे थे, उसके बहुत नज़दीक होते हैं, वो पूरा होने वाला होता है। लेकिन हम क्या थोड़ा सा पेशेंस खो बैठते हैं और थोड़ा सा जो परसिवरेंस है हमारा, वो थोड़ा सा डगमगाने लगता है, कम हो जाता है। तो हमें लगता है यार नहीं, बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं, इससे आगे नहीं, इससे आगे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिसने इससे आगे बिल्कुल भी नहीं, बार बार हमारा दिमाग वही कहेगा, हमारा दिल भी वही कहेगा कि नहीं, इससे आगे नहीं। दिमाग जो है वो दिल पे जोर डालेगा कि नहीं, बस हो गया, बहुत हो गया, यहीं तक। लेकिन ऐसे टाइम में अगर हमने अपने दिमाग को दिल से समझा लिया कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ता है खुद को ज़िंदगी में। अगर पुश करना और थोड़ा सा अगर अपने आप को संभालने की आदत शामिल हो गई और आदत अगर बन गई और जिद को अगर हम ना छोड़ें, तो यकीन मानो फिर लक्ष्य कुछ भी रखा हो आपने, कुछ भी जिद की हो, उसके नज़दीक या उसको हम पा ही लेते हैं। मुश्किल नहीं होता कुछ भी इतना। तो सबसे बड़ी बात है और सबसे पहले कि जो जिद की है ना, वो जिद है, वो हमने की है। तो उस जिद को ऐसा पकड़ के रखो कि जब तक वो नहीं मिल जाता, अगर कुछ चीज़ पाने की जिद करी है तो जब तक वो नहीं मिल जाता, कितनी बार गिर जाऊं, फिर उठूंगा, फिर चढ़ूंगा, और उस तक हाथ लगाते लगाते भी कई बार नीचे आ जाएगा वो हाथ, नीचे आ जाएंगे, है ना। तो नीचे आ जाएंगे मतलब परिस्थितियां ऐसी होंगी कि हमें लगेगा नहीं, अब ये हमारे हाथ नहीं आने वाला। वो टच हो रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हम वहाँ से उसे छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिद तथा शायद थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लग जाती है, हमारी चाहत थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने लग जाती है वहाँ पर। लेकिन नहीं, और अगर हमने थोड़ा सा खुद को पुश किया और थोड़ा सा फ्लैट पैर की हो जाए, एड़ी अगर हील्स टोज पे अगर आ गए, हम पंजों पे अगर आ गए, तो यकीन माने होता ना, अगर ऐसे करके हाथ कर रहे नहीं पहुँच पाते हैं तो थोड़ा पंजे पे खड़े हो गए तो हम पहुँच लेते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, हम पंजे में आने की बजाय हम पीछे को भाग लेते हैं एड़ियों में दबा के। तो वो जो एक छोटा सा फासला होता है जिद के बीच में चीज़ों को छोड़ने का, वो फासला कभी नहीं आना चाहिए उसको। वो जब आने लगे ऐसा, तो दिल को इतना मजबूत कर लो, खुद को इतना मजबूत कर लो कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, ये जिद तो नहीं छूटने वाली है। मैंने ठानी थी ऐसा करने की, तो करके मानेंगे, करके मानूंगा या मानूंगी। इससे कम में और इससे पीछे कुछ भी नहीं। ऐसी जिद अगर पकड़ना आ गया और ऐसी जिद करना अगर आ गया जीवन में, तो यकीन मानो ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ना तो ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल होगा और ना ही कोई चीज़ आपको इतनी दूर लगेगी कि उसको हासिल न कर पाओ। तो इसलिए जिद जो है ना, जिद, ये जिद को पकड़ के रखो, क्योंकि जिद को पकड़ने का जज्बा अगर है तो यकीन मानो फिर कोई भी ऐसा शिखर नहीं है या कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम पा ना सके। और यहाँ तो ये अच्छा है कि जिद हमने की है, यानी कि लक्ष्य जो है वो हमने डिसाइड किया, हमने निर्धारित किया है, तो कौन रोक सकता है हमें। जिद हमारी, लक्ष्य हमारा, तो बीच में कौन आएगा बताओ? कोई नहीं आ सकता। तो इसलिए जब ठान लिया है, यानी कि कुछ प्लान कर लिया है, कुछ लक्ष्य अपने लिए बना लिया है, फिर जो जिद शुरू की है, उस जिद को भी कुछ भी हो जाए, कैसी ही विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, कितना ही मुश्किल हो या कितनी ही मुश्किलें आकर हमसे बातें करने लगे और हमें रोकने की कोशिश करने लगे, बस हमें करना है तो सिर्फ इतना कि वो जो जिद है उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, समझ गए आप? जिद को छोड़ना मतलब है कि हार मान लेना एक तरह से। तो हम हार क्यों माने और लक्ष्य से पीछे क्यों जाएं, मंजिल से पीछे क्यों जाएं हम? इसलिए जिद को पकड़ के रखेंगे और तब तक पकड़ के रखेंगे, और जिद तब तक करते रहेंगे, तब तक उसको दमदार रखेंगे, असरदार रखेंगे, जब तक कि हमें वो प्राप्त नहीं हो जाती, यानी कि उस जिद को हम पा नहीं लेते। जो भी हमने जिद की थी या जो भी निर्धारित किया था,
उसको उस जिद से पा ना सकें या पा ना लें, तब तक हम जिद नहीं छोड़ने वाले। तो जिद को कायम रखें और जिद को पकड़ के रखें बिल्कुल।